आइए हम इंजील मुक़द्दस में से आज की तिलावत को सुनते हैं। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 4था बाब और उसकी 21वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 4था बाब और 21वीं आयत से। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। इंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। तशरीफ़ रखिए। अपना थोड़ी देर के लिए सारा ध्यान, सारी तवज्जो खुदा के पाक कलाम को सुनने की तरफ लगाते हैं। आज की तिलावतें हमें खुदावंद अपने खुदा की इबादत और उसकी प्रस्तिश की तरफ माइल करती हैं। तीनों तिलावतें इस बात की तरफ इशारा करती हैं, इबादत गुजारी, प्रस्तिश, हमदो सताइश की जाए और कैसे करनी चाहिए। हम भी आज इसी बात पर ध्यान ज्ञान करेंगे कि इबादत का मकसद क्या है। कोई भी काम हुंदा है, कोई भी गल हुंदी है, पिछे ओदा कोई ना कोई मकसद है, कोई वजह है कि उस काम को किया जाए या उस काम को करना है। किसी ना किसी काम की कोई ना कोई वजह है। इबादत की भी कोई वजह है, इबादत का भी कोई मकसद है, और बगैर मकसद के इबादत है भी नहीं। इसलिए कलाम मुक़द्दस में आज थोड़ी देर के लिए हम देखेंगे क्या क्या मकासद हैं कि हम इबादत करते हैं और इबादत की जाती है, कि मकसद होना चाहिए। और ये एक आईना भी है कि अगर हम इस मकसद से इबादत या प्रस्तिश नहीं करते तो वो इबादत, वो प्रस्तिश जो है खुदा के हजूर में काबिले कबूल नहीं है। सबसे पहली बात याद रखें कि इबादत का मकसद जो है नमूदो नमाइश नहीं है। इबादत का मकसद जो है वो जाती शोहरत नहीं होना चाहिए, ना ही ये कोई दिखावा है और ना ही ये किसी जात की शोहरत है। अक्सर देखने में आता है, कलाम मुक़द्दस इस बात का गवाह है। जब हम मत्ती की अंजील 5वां 6ठा बाब वहां पर मुस्लिम मशकों को देखते हैं जो रूहानी मशकें हैं, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है, फकीर फरीसियों से क्या कहता है कि दुआ भी करो तो कैसे, पोशीदगी में। रोजा रखो तो इस तरह नहीं कि तुम चौकों में जाकर खड़े हो जाओ, बल्कि दिखावे की इबादत कोई भी नहीं है। बाइबल मुक़द्दस जिस इबादत का जिक्र करती है, अगर उसके पीछे मकसद दिखावा वे तो ये इबादत नहीं है, नमूदो नमाइश है, तो फिर वो इबादत नहीं है। जाती शोहरत है, मशहूरी है, तो फिर वो इबादत नहीं है। अगर पीछे ये मकसद है कि हम इबादतें इसलिए करते हैं कि हमारी अपनी नुमाइश हो, हम इबादतें इसलिए करते हैं कि हम दिखावा करें, हम इबादतें इसलिए करते हैं कि हमारी शोहरत हो,
इबादत करने का ये मकसद हरगिज़ नहीं है। और ऐसी इबादत को खुदावंद यीशु मसीह ने रद्द किया है। और क्या कहा है? वो फरीसी क्या करता था? उसने दुआ की और उसने क्या कहा? क्या खुदावंद मैं रोज़ा भी रखता हूँ, मैं दैयकी भी देता हूँ, और मैं इस महसूल लेने वाले की तरह नहीं हूँ। उसका जो कुछ करना था वो सिर्फ बहावे वास्ते से, किस लिए था? दिखावे के लिए। अगर हम इबादत, प्रस्तिश, दुआ, बंदगी इसलिए करते हैं कि हम दिखावा करें, तो बाइबल मुकद्दस ऐसी इबादत की नफी करती है। इसलिए पहली बात, खुदावंद जिस इबादत को पसंद करता है या जिस इबादत से राज़ी नहीं है, वो है नमूदो नुमाइश की इबादत, वो है शोहरत की इबादत, वो है मशहूरी की इबादत। अगर इस मकसद से हमें खुदा के घर में इबादत करने के साड़ी शोहरत होवे, लोग हमें कहें कि ए बंदा बड़ा दुआग होए, ए गिरजे भी जाता है, इसलिए अगर लोगों को दिखाने के लिए हमारी इबादत है तो ऐसी इबादत जो है खुदा के हजूर में मकबूल नहीं है। दूसरी बात जो खुदा का पाक कलाम कहता है, इबादत का मकसद अगर लोगों को खुश करना हो, किन्ना नू खुश करना? लोकां नू खुश करना। पिछले दिनों पता नहीं किसी ने कहा, किसी खानदान ने, पादी साहब अगर तुसी साडे घर ना आए तो असीं गिरजे नहीं आना, क्योंकि ये लोग इबादत पादी साहब के लिए करने आते हैं। अवाम जो है लोगों को खुश करने के लिए खुदा की इबादत ना की जाए, ये आपका और खुदा का मामला है, ये आपका और खुदा का रिश्ता है आपस में। इसलिए दुआएं, कलाम, खिदमत, जो कुछ भी आप खुदा की हजूरी में करते हैं, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ खुदा को खुश करना होना चाहिए, ना कि आदमियों को खुश करने के। इसलिए खुदा का पाक कलाम और रसूल बार बार इस बात की तालीम देते हैं कि अगर हम आदमियों को खुश करते हैं तो हमारी मुनादी क्या है? हमारी मुनादी क्या है अगर हम आदमियों को खुश करने के लिए करते हैं? और कई बार पौलुस रसूल खिदमत के ताल्लुक से कहता है कि आदमियों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद अपने खुदा को खुश करने के लिए खिदमत की जाए। किसी दे सिर सान नहीं है। अगर हम चर्च में किसी भी तरह की खिदमत करते हैं तो वो किसी के लिए नहीं हम करते, इसलिए क्योंकि खुदावंद ने हमें बुलाया, खुदावंद ने हमें चुना है, उसने हमें बुलाया है ताकि हम उसकी खिदमत और उसकी इबादत कर सकें। इसलिए मत समझे और एक खुदा ते भी एहसान नहीं है, खुदा पर भी एहसान नहीं है कि हम उसकी इबादत करते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, दो बातें, ना तो ये वखावा है और ना तो ये क्या है, इंसानां नू खुश करन वास्ते में। तीसरी बात कि इबादत जो है इसको हम फायदे या कुछ हासिल करने के लिए ना करें। इबादत को किसी फायदे वास्ते ना करो और ना ही कुछ हासिल करन वास्ते। हमारा आम सा एक ईमान है, आज इबादत करांगे तो खुदा सानू की देगा? बरकत देगा। कुछ लैन ही आने हैं खुदा को। कभी बगैर लिए भी इबादत हुई है? मेरे इस पॉइंट को सोचिएगा। यकीनन खुदा बरकतें देता है इबादत और दुआ के लिए, लेकिन अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि हम आज जाकर खुदावंद से ये हासिल करेंगे और आज जाकर हम जो है हमारा फ़ायदा होगा, हम ये हासिल करेंगे, तो मेरे अजीज़ों ये भी इबादत जो है हमारी इबादत काबिल कबूल नहीं है कि हम कुछ लेने के लिए ही आते हैं। हमारी दुआओं में भी लेना ही है, हमारी इबादतों में भी लेना ही है।
खुदा का बंदा इब्राहिम, बाइबल मुकद्दस में पहला लफ्ज़ जब भी इबादत का इस्तेमाल हुआ है, लिखा है कि इब्राहिम जो है खुदावंद अपने खुदा को सिजदा करने के लिए गया। क्या करने के लिए? कुछ देन गया है, कुछ पेश करने के लिए गया है। बनी इस्राएल की सारी कुर्बानियां खुदा के हजूर में पेश करने के लिए थी। इसलिए जब भी खुदा के घर में इबादत के लिए आए तो कुछ देने के लिए आए। किस लिए आए? देने के लिए आए। की दे सकने आ, सिर्फ रुपए पैसे की गल नहीं, वक्त है, खिदमत है, अपने हाथ हैं, अपनी आवाज़ है, अपना अपना आप जो है हाजिर करना खुदा के हजूर में है। हम देने के लिए आए हैं, हम सिजदा करने के लिए आए हैं, हम रफाकत रखने के लिए आए हैं। इसलिए खुदा के हजूर में इबादत, हम कहते हैं कि ऐसी इबादत आज अटेंड कीती है। की कीता है? इबादत अटेंड कीती है। इबादत च सिर्फ असी शरीक होए हैं, शिरकत कीती है इबादत में। हर भाई बहन बेटा बेटी आज से ये कहना शुरू करे कि मैंने आज इबादत में खुदा की नज़र में ये दिया है, खुदा की नज़र में मैंने ये पेश किया है। खुदा के लोग खुदा की नज़र में अपना आप पेश करते थे, अपना आप देते थे। इसलिए मेरे अजीज़ों, इबादत का मकसद जो है खुदा की बाबत अपना फ़र्ज़ अदा करना है। क्या करना है? अपना फ़र्ज़ अदा करना है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ? फ़र्ज़ अदा तो वो करते हैं साढ़े कज़न, क्योंकि 5 नमाज़ां ते उन्हां ते फ़र्ज़ ने, साड़ी ते नहीं फ़र्ज़ है। लेकिन मेरे अजीज़ों, इबादत का मकसद खुदा की बाबत अपना फ़र्ज़ अदा करना है, क्योंकि खुदा की तरफ हमारा एक फ़र्ज़ है, खुदा की बाबत हमारी एक ज़िम्मेदारी है। क्योंकि खुदा चाहता है, आज की तिलावत में क्या पढ़ा, सुन इस्राएल, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और ताकत से क्या कर, खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। वो चाहता है कि हम उसकी इबादत करें। ये ऑप्शन नहीं है कि आज करें या ना करें, ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये फ़र्ज़ है। और हमारा पूरा मकसद जो है, क्यों फ़र्ज़ है? क्योंकि उन्हें सानू खलक कीता है, उसने हमें बनाया है, उसने हमें खिलाया है, उसने हमें पाला पोसा है, उसने वो हमारे साथ रहता है और उसने हमारे लिए जान दी है, उसने हमें ख़रीदा है, अपनी कीमत देकर ख़रीदा है। इसलिए हम पर ये क्या है? फ़र्ज़ है। इबादत इसलिए करें क्योंकि साढ़े ते फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ ही अदा करना हो। क्या करने आए? फ़र्ज़ अदा करना। ये एक हम पर फ़र्ज़ है, और दूसरा इबादत का मकसद ये है कि खुदा को उसका हक अदा करें। क्या करें? खुदा नू ओदा हक दियो। हम फ़र्ज़ अदा करने आते हैं, और दूसरी बात, हम खुदा का हक देने आते हैं। खुदा का हक क्या है? खुदा का हक यही है कि वो इबादत के लायक है, वो प्रस्तिश के लायक है। इसलिए जब भी हम इकट्ठे होते हैं, खुदा का हक अदा करने आते हैं, तो जो नहीं आते तो फिर हक मारने हैं खुदा का, उसका हक हम मारते हैं। इसलिए इबादत गुजारी है में, प्रस्तिश में, हम खुदावंद अपने खुदा का हक अदा करने के लिए आए। और खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है कि जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी जान किसको तरसती है? खुदावंद को तरसती है, उसकी प्यासी है, उसका हक अदा करने के लिए प्यासी है।
इसलिए हम अपना फर्ज भी अदा करने के लिए आए और उसका हक भी अदा करने के लिए आए, क्योंकि आसमान, आज हमने गीत किया कि आसमान के तले ज़मीन के ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसको इबादत और प्रस्तिश जो है वाजिब है। इसलिए जब हम इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं तो हमारा मकसद एक तो फ़र्ज़ अदा करना है, दूसरा जड़ा हक अदा करना है, और इससे आगे ये बात यह है कि इबादत का मकसद जो है खुदा के सामने अपनी हैसियत का इतराफ़ करना है और खुदा के मकाम का बयान करना है, अपनी हैसियत का इकरार करना है कि मैं नाचीज़ हूँ, मैं हाकी हूँ, मैं छोटा हूँ, तू मेरा मालिक है, तू आका है, तू मेरा खुदावंद है, तू कादर मुतलिक है। इसलिए अपनी हैसियत का इकरार करना कि मैं कुछ नहीं हूँ, तू ही मेरा खुदावंद है। इसलिए हम इबादत करें, ये मकसद है कि हम इतराफ़ करते हैं कि हम गुनहगार हैं और तू हमारा नजात दहिंदा है। ये मकसद है हमारी इबादतों का। और इबादत का मकसद क्या है? इबादत का मकसद है कि खुदा की फर्मा बरदारी करना। हम इबादत इसलिए भी करते हैं कि खुदा की फर्मा बरदारी की जाए, क्योंकि उसने हुक्म दिए हैं। हुक्म मानने आते हैं हम। क्या हुक्म दिया? कहाँ पर नजर आता है? आज के दिन का हुक्म कहाँ पर है? 10 काम के अंदर सब्बत के दिन को पाक मारना। हम हुक्म को पूरा करने आते हैं, हुक्म मानने आते हैं। और मेरे अजीजों, इबादत का मकसद खुदा के दीदार के ताल्लुक भी होना है, खुदा की तजल्ली और खुदा के दीदार के ताल्लुक होना और उसके साथ रफाकत रखना भी है। आज ज़बूर 42 हमने पढ़ा, दाऊद क्या कहता है कि मैं खुदावंद के दीदार का ताल्लुक हूँगा। मेरी जान तड़पती है कि जब मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, ताकि मैं उसके लोगों में जाकर उसके चेहरे का दीदार कर सकूं, उसकी हजूरी का दीदार कर सकूं। इसलिए ये चंद मकासद है कि हम इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं। और इसके अलावा अगर कोई हमारा कोई मकसद है तो वो इबादत काबिल कबूल नहीं है, इबादत काबिल कबूल नहीं है। मेरे अजीज़ों, हम इसलिए भी, हमारी इबादत का मकसद है कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। क्या करते हैं? खुदा से मोहब्बत के इजहार के लिए भी आते हैं। हम खुदा से मोहब्बत के इजहार के लिए भी जमा होते हैं कि हम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं क्योंकि उसने हमसे मोहब्बत की है। उसने सबसे पहले हमें प्यार किया है। इसलिए हम कलीसियाई तौर पर अपनी मोहब्बत का खुदा के साथ इजहार करते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं। इस मकसद के लिए हम जमा होते हैं, और इसलिए भी जमा होते हैं ताकि हम गवाही दे सके। क्या कर सके? गवाही दे सके। जब मसीही खुदा की इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं तो दूसरे लोग क्या कहते हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये इबादत करते हैं पे, ये खुदा की इबादत कर रहे हैं। और इब्लीस भी शर्मिंदा होता है जब हम कलीसियाई तौर पर इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, तो इब्लीस भी शर्मिंदा होता है और एक बहुत बड़ी गवाही कायम करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, इबादत दे मकसद नू ना भूलो कि हम किस वजह से जमा होते हैं, हम क्यों जमा होते हैं। और जब हम अपने किसी मकसद के तहत जमा होते हैं तो यकीनन खुदावंद इबादत की बरकतों को जारी करता है। यकीनन खुदावंद इबादत की बरकत जो है हमारे ख़ानदानों तक पहुंचाता है, हमारी ज़िंदगियों तक पहुंचाता है।
हमारी एक एक राह में उसकी बरकत जो है वो जारी होती है। इसलिए इबादत करें और इबादत में शरीक हों, शामिल हों, लेकिन बगैर मकसद के नहीं। इसलिए नहीं आना कि आज इतवार है तो इस तो ही आना है, इसलिए आए कि मैंने उसका दीदार करना है, इसलिए आए कि मैंने खुदावंद अपने खुदा को खुश करना है, आदमियों को नहीं। इसलिए ना आए कि हम जो हैं दिखावे के लिए ना आए, इंसानों को खुश करने के लिए ना आए, बल्कि खुदावंद अपने खुदा की इबादत करने के लिए आए, क्योंकि वही इबादत प्रस्तिश और हम्द के लायक है। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, थोड़ी देर के लिए अपने अपने मकासद पर गौर व होश करेंगे।